हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। और आज हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेशनल पार्क्स इन इंडिया की बात करने वाले हैं। और पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको लेक्स और डैम्स जो हैं वो कवर करवाई हैं। तो नेशनल पार्क देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क की अगर हम डेफिनेशन या उसको इंट्रोडक्शन के तौर पे देखें तो वो होता है एक प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, जहाँ प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट सेटअप बाय गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ IUCN। तो एक ऐसा हैबिटेट जिसको कि गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी है गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ IUCN के अकॉर्डिंग जो है वो इस्टेब्लिश किया हो, उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये एक बॉडी है जो जो नेचर की जो कंजर्वेशन है उसके साथ जो है वो डील करती है। देन इट प्रोवाइड्स ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया विद रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब कुछ एरिया में ही आप जो है वो ह्यूमंस जो है वो जा सकते हैं, बाकी जो है वो प्रोटेक्शन के अंडर आता है गवर्नमेंट के। और यहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना है उसको ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री की प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे मिली होती है। ओके, देन अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या की हाईलाइट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया में वो है हमारा हेले नेशनल पार्क, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। एंड इट इज़ नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अब 1936 में जब इसको पहला नेशनल पार्क बनाया गया था और जब इसका नाम चेंज हुआ जिम कॉर्बेट, तो ये जो जिम कॉर्बेट है ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है। उनको ऑनर करने के लिए जो है इस नेशनल पार्क का नाम जो है फिर वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, जो कि उत्तराखंड में है। देन लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है इंडिया में वो है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ से हम जो है स्काई गेजिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला नेशनल पार्क है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो हमारा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया जो है वो है 4400 स्क्वायर किलोमीटर और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की, तो ये है हमारा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है और इसका जो एरिया है वो है 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। देन स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स जो है वो है मध्य प्रदेश, जहाँ पे कितने नेशनल पार्क्स हैं? हमारे 11 नेशनल पार्क्स हैं मध्य प्रदेश में, जो कि हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। किसी भी स्टेट का जो है वो हाईएस्ट नंबर है वो है 11 और वो है मध्य प्रदेश का। देन फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है मरीन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में, ठीक है। ये अपनी तरह का पहला मरीन नेशनल पार्क है। देन फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है इंडिया का वो है कैबलर लमजाओ, ठीक है, कैबलर लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। और लोकटक लेक जो है वहाँ पे उस एरिया में है। लोकटक लेक जो है उसके आसपास जो है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमें लोकटक लेक में हमें देखने को मिलता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये है मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया स्टैंड अमंग दी वर्ल्ड 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ वेल्थ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो है 17th और ये फ्लोरा और फौना की बहुत ज़्यादा वेल्थ को अकोमुलेट किए हुए है, जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। Then the number of national parks in India was limited to 5 until 1970. 1970 तक जो नेशनल पार्क्स का नंबर था वो सिर्फ और सिर्फ 5 था। उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से 1972 में जो है एक टर्निंग पॉइंट मार्क हुआ। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, मार्क्ड एज अ टर्निंग पॉइंट, और उन्होंने इंक्रीज़ किया नेशनल पार्क्स को इंडिया में। जो नंबर है उसका नेशनल पार्क का वो उसको क्या किया? इंक्रीज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो टोटल नेशनल पार्क्स जो हैं पूरे वो है 106। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्टेट वाइज जो है मैंने लगाया है, स्टेट वाइज जो है मैंने नाम जो है अरेंज किए हैं। तो हम देख लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कैम्बल बे नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन सैडल पीक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद है पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क एंड नामदपा नेशनल पार्क। असम में डिब्रू साइखोवाल नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। जो लास्ट के हैं रायमोना, ये रायमोना और दिहिंग जो है वो रिसेंट एडिशन है 2025 के। दोनों नेशनल पार्क जो है वो असम में है। जो दिहांग पटकाई है वो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में है, और जो रायमोना है वो भी असम स्टेट में ही है। ठीक है, रिसेंट एडिशन है 2025 का। देन बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यहाँ पे इकलौता नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी ठीक है, मतलब एक बार देखने जैसा है। देन गोवा में जो है वो भगवान महावीर नेशनल पार्क है। ठीक है, गुजरात में गिर इम्पॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ कच्छ मरीन जो नेशनल पार्क है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर कालेसर नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पिन पार्वती है, इंद्र किला है, खीर गंगा है और सिंबलवाड़ा है। सिंबलवाड़ा भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो नेशनल पार्क्स हैं, 5 हैं इसमें टोटल। ठीक है, देन जम्मू कश्मीर की बात करें तो दचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। देन कर्नाटका में अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बनेरघाटा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क एंड नगरहोल नेशनल पार्क। केरला में एरावेकुलम नेशनल पार्क ने रिसेंटली जो है अपने 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ये करंट न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पम्बादम नेशनल पार्क है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देन लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है 11, और ये देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कान्हा, कुन्हो, माधव, ठीक है, पेंच, पन्ना। तो इस तरीके से ये जो है सारे के सारे सतपुड़ा नेशनल पार्क ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क में जो है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई जंगल बुक की इंस्पिरेशन यहीं से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट है नावेगांव, तदोबा एंड संजय गांधी नेशनल पार्क, एक बार देखने जैसा है। मणिपुर में कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। देन मेघालय में बालपाकरम, देन नोकरेक नेशनल पार्क। मिज़ोरम में जो है वो दम्पा टाइगर रिजर्व, मुरलेन नेशनल पार्क और फावगुवी ब्लू नेशनल पार्क है। सिक्किम में हमारा कंचनजंगा है, और असम का जो है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये 1 हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक हैबिटेट है, यहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसॉर्स जो है वो मिलते हैं। देन तमिलनाडु की बात करें तो पलानी हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, ठीक है, इस तरीके से ग्यूंडे नेशनल पार्क, ये कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट है उसको आपको देखना पड़ेगा। तेलंगाना में है कासू, महावीर और मुर्गवनी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में बिसोन और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा रेंज है, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में इम्पॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट इम्पॉर्टेंट है, नंदा देवी इम्पॉर्टेंट है, राजा जी इम्पॉर्टेंट है, राजा जी नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। देन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है यहाँ पे, और गंगोत्री नेशनल पार्क है, साथ ही साथ गोविंद पशु विहार भी यहाँ पे है। वेस्ट बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क,
गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली, सिंगालीला वैली, देन सुंदरबन नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। तो ये हैं सारे के सारे नेशनल पार्क्स जो इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट एडिशंस मैंने आपको बता दिया कि दिहांग पतकाई और रायमोना नेशनल पार्क जो है वो रिसेंट एडिशन है 2025 में जो हुए हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, ये असम में हैं। देन अगर हम देखा जाए इस्टेब्लिश्ड एयर्स जो हैं, थोड़े बहुत नेशनल पार्क्स मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाई है, उसका देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में सबसे पहला नेशनल पार्क है। मधुमलाई नेशनल पार्क 1940 में। कान्हा नेशनल पार्क 1955 में, जो कि है मध्य प्रदेश में। देन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, 1969 में। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 1959 में इसको नोटिफाई किया गया था। बांदीपुर कर्नाटका में है 1974 में। काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1974 में। और नामधापा नेशनल पार्क भी 1974 में। और उसके बाद 1982 से 84 में बहुत सारे नेशनल पार्क्स को है बाद में नोटिफाई किया गया था। देन ये मैप में आप देख सकते हैं, हेमिस हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, ग्रेटर हिमालय हिमाचल में है, वैली ऑफ फ्लावर कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, दुधवा यूपी में है, ठीक है। देन डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंबोर और सरिस्का जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। देन लिटिल रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद हमारा साइलेंट वैली केरला में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है वो हमारा तमिलनाडु में है। उसके बाद गोविंदे जो है तमिलनाडु में है। इंद्रावती हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कंचनजंगा असम में है। और काजीरंगा जो है वो असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। उसके बाद जो है वो कायबुल लमजाओ मणिपुर में है। तो ये कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं हम नेशनल पार्क्स की। तो कंजर्व करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, तभी बनाए गए हैं ताकि कंजर्व कर सके बायोडाइवर्सिटी को हम। और कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं और कंजर्व करते हैं। सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज़ को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है लोग आते हैं यहाँ पे, तो उसको ये सपोर्ट देते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से। हॉटस्पॉट फॉर द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, यहाँ पर जो है वो कई तरह की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का हब है और जेनेटिक रिसोर्सेज हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आज हमने नेशनल पार्क जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो कवर कर लिए हैं। So in the next video we are going to discuss about the other concepts of geography. Thank you. Do like, share and subscribe and follow for more.